हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, सुप्रभातम। हम लोग यूपी पीजीटी के सिलेबस में कादम्बरी कथामुखम, जो कि बाण भट्ट की एक अनुपम कृति है, लगा हुआ है। तो उसके बारे में तो आज शुरुआत कर रहे हैं और इसको शब्दशः हम लोग पूरी जो कथामुखम है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका मंगलाचरण कर लेते हैं। कादम्बरी पूछेगा किसकी रचना है, तो महाकवि बाण भट्ट की रचना है। ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये कथा काव्य के अंतर्गत आती है, अर्थात कथा के अंतर्गत आती है, जो कि गद्य काव्य का एक भेद है। तो मंगलाचरण में इन्होंने लिखा कि रजोजु से जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमास्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो इसमें वंशस्थ छंद में त्रिगुणमय परब्रह्म की को नमस्कार कर रहे हैं महाकवि बाण भट्ट। तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग, और इसको कुछ जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसको देख लेते हैं। अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में लिखा है इन्होंने कि प्रजा नाम जन्मन रजोजुसे, अर्थात प्रजा के जन्म के लिए जो रजोगुण है, और स्थितौ सत्ववृत्ते, और स्थित अर्थात जो पालन करने में है सत्ववृत्ति है। प्रलय तमास्पृशे, और प्रलय के समय जो है तमोगुण, और अतएव सर्गाः प्रतिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः इत अन्वयः, ऐसा अन्वय है। प्रजा नाम का अर्थ इन्होंने बताया कि जना नाम, अर्थात लोगों के जन्म में, जो हमारा संसार है उसके जन्म में। जन्मनि माने उत्पत्तौ, रजोजुसे माने रजगुणयुक्ताय, स्थितौ माने मर्यादायाम, सत्ववृत्ते माने सत्वगुणयुक्ताय, और प्रजा नाम इत शेषाः। तो ये कुछ इसका पर्यायवाची शब्द दिया गया है। अब यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लोग देख लेते हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या है। जैसे प्रजानाम माने प्रजायंतम इत प्रजाः, तासाम प्रावसरपूर्वक जन धातु से डह उपपद विभक्ति है, और प्लस आम लग गया है। रजो जुसे में रजो जुसत इत रजो जुट तस्मई रजस प्लस जुस धन क्युप प्रत्यय है, उपपद विभक्ति है। उसके बाद है सत्ववृत्ते, बहुत पूछता है परीक्षाओं में। तो सत्व वृत्ति यश सह तस्मई व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। और तमः स्पृशे में तमः स्पृशति इत तमः स्पृक तस्मई स्पृशो अनुदके किन इत तमस धन स्पृश धन किन, ये प्रत्यय है, और प्लस गे। सर्ग स्थित नाश है, तो ये सर्गश्च स्थितश्च नाशश्च सर्ग स्थित नाशाः द्वंद्व समास बनेगा। तेषाम हेतु तस्मै षष्ठी तत्पुरुष। त्रयीमयाय में त्रयी एव त्रयीमयम तस्मयी, त्रयी धन मयट प्रत्यय है स्वरूप अर्थ में। त्रिगुणात्मने में त्रयो गुणा एव आत्मा यश सह तस्मै बहुब्रीहि समास है। अजाय न जायत इत अजाह तस्मै, नय धन जन धन डह धन गे अन्य स्वपि दृश्यते, इस सूत्र से डा प्रत्यय है। नमः इस पद के योग में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखना है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसष्ट योगाश्च, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। छंद पूछेगा मंगलाचरण में, तो छंद है वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरतौ जरौ,
जतौ तु वंशस्तमुदीरितौ जरौ रजोजुषे जन्मनसत्ववृत्तये। अब इसका अर्थ नीचे दिया गया है कि प्रजाओं के सृष्टि काल में रजोगुण वाले ब्रह्म स्वरूप, स्थित काल में सत्व गुण वाले विष्णु स्वरूप, संहार काल में तमोगुण वाले महेश्वर स्वरूप अर्थात भगवान शिव, जन्म रहित उत्पत्ति स्थित और प्रलय काल के कारण ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीन स्वरूपों से युक्त अथवा वेद स्वरूप त्रिगुण सत्व रज और तम स्वरूप अज अर्थात जन्म रहित ईश्वर को नमस्कार है। ये इसका अर्थ है। अर्थ तो नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखना है। एक बार वाचन कर लेते हैं कि रजोजुषे जन्मनसत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमास्पृशे अजाय सर्ग स्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो यहाँ पर अलंकार पूछेगा तो यथाशंख अलंकार है। छंद पूछेगा तो वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितौ जरौ। नमस्कार त्रिगुणमय परब्रह्म को नमस्कार किया गया है, जो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण से युक्त हैं। तो मित्रों, ये